Now comes a very important disease which is known as erythroblastosis fetalis. It is also known as hemolytic disease of newborn. What actually happens in this disease is कि अगर हमारी मदर RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव है मतलब उनके RBC पे RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो वो RH नेगेटिव है, और बाय चांस उनका जो बेबी उनके वोम में है वो RH पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके फादर का इन केस अगर RH पॉजिटिव रहे होंगे उसके फादर, और धोखे से उस बच्चे में जो डोमिनेट करा जीन वो RH पॉजिटिव का है, तो वो बच्चा RH पॉजिटिव ब्लड रखेगा। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी जब प्लेसेंटा काटा जाता है तो ब्लड की मिक्सिंग होती है बिटवीन मदर एंड फीटस। अब क्योंकि मदर के ब्लड में तो RH नेगेटिव, मदर का ब्लड RH नेगेटिव है और फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव है, तो जो RH नेगेटिव ब्लड होता है उसमें एंटीबॉडी होती हैं अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड, क्योंकि उनमें RH फैक्टर तो है ही नहीं, तो वो RH फैक्टर मदर की बॉडी के लिए एज अ फॉरेन सब्सटेंस काम करेगा। जो बेबी पे RH फैक्टर होगा, क्योंकि वो मदर की बॉडी में नहीं है, इसीलिए जब वो मदर का ब्लड बेबी का ब्लड कांटेक्ट में आएगा तो मदर की बॉडी के लिए जो बेबी की बॉडी का RH पॉजिटिव फैक्टर है वो एज अ फॉरेन मटेरियल काम करेगा, तो मदर की बॉडी इमीडिएटली एंटीबॉडीज़ बना लेंगी उसके अगेंस्ट। एंड वी नो एंटीबॉडीज़ हैव अ टेंडेंसी ऑफ मेमोरी। तो जब सेकेंड टाइम मदर प्रेग्नेंट होंगी और अगर धोखे से उनके सेकेंड बेबी का भी ब्लड RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा, उनका जब उनके ब्लड की एंटीबॉडीज़ बेबी के ब्लड को किल करना शुरू कर देंगी, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ पहली डिलीवरी के टाइम पे बनी थी वो एंटीबॉडीज़ अभी भी एक्टिव होंगी और वो बच्चे के ब्लड को ख़त्म करना शुरू करेंगी। इस केस में बच्चे को अनीमिया भी हो जाता है, जॉइंटिस भी हो जाता है और सीवियर केसेस में तो बच्चे की डेथ भी हो जाती है। अब हाउ कैन वी अवॉइड दिस? इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है, पहली डिलीवरी के बाद में हम anti-RH एंटीबॉडीज़ ले लें। इंजेक्शंस होते हैं, अगर हम इनको ले लेंगे तो जो पहली डिलीवरी के टाइम पे एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसमें देखो, मदर एंड बेबी के ब्लड के कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना होता है ताकि मम्मी की बॉडी खुद से कोई भी एंटीबॉडी ना बनाए। खुद से बनाई हुई एंटीबॉडी के पास में मेमोरी होती है जो कि स्टोर हो जाती है। तो अब क्योंकि अगर हम इंजेक्शन लगा देंगे तो वो एंटीबॉडीज़ मर जाएंगी। अब जब वो एंटीबॉडीज़ ही मर जाएंगी तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।